नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महिलाओं की गूंज की जो असर पुणे से हुआ, भारतीय जनता पार्टी को हिला करके रख दिया। जो भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण, महिला सम्मान, क्या क्या, महिला बंधन, लाडली बहना, जो भी कहती थी सब बेपर्दा कर दिया। क्योंकि जेन अल्फा और महिला ने जो अपनी आप बीती बताई, या जेन अल्फा जो सड़कों पर बीच में सड़क पर आकर के रास्ते रोकना, या स्कूल में अपने आप को बंद कर लेना, या स्कूल की गेट में ताला मार करके प्रदर्शन करना, जो सालों से उनके साथ अन्याय हो रहा था। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, समझ नहीं आ रहा था। जेनजी के इस आंदोलन ने जेन अल्फा को जगा दिया, बच्चों के अंदर एक हौसला पैदा कर दिया। 20 जुलाई 2026 का वह दिन जब जेनजी संसद के गेट तक पहुंच गया, मोदी सरकार भूल नहीं पाएगी। लेकिन राहुल गांधी का छात्रों की गूंज पहले से चल रहा था। अब तकरीबन 800 शहरों में यह छात्रों की गूंज हो गई और महिलाओं की गूंज। राहुल गांधी इसको लीड कर रहे हैं और महिलाओं के अंदर और युवा पीढ़ी जो है भविष्य, उसके अंदर राहुल गांधी का इमेज जो है वह ईमानदारी से बढ़ रहा है और लोकप्रिय होते जा रहे हैं राहुल गांधी। और उन हर युवाओं के और महिलाओं के आवाज को जिस तरह से बुलंद कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की यही मजबूती थी और यही अब कमजोरी बनती जा रही है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात तो हो जाती है। क्योंकि भाजपा के खिलाफ यह संकट बड़ा है कि इस देश की 60% की आबादी मोदी सरकार के खिलाफ हो जाएगी। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने का जो जरिया था वह 2-3 कारण थे। कोई ईवीएम की बात करता है, कोई कुछ की बात करता है, लेकिन वोट काट कर और चुनाव आयोग की मदद से और न्यायपालिका की मदद से, ब्यूरोक्रेसी की मदद से, पैसे की बदौलत, चुनाव आयोग की मदद से सत्ता तक पहुंचना। हालांकि जनता उस लेवल में वोट नहीं देती भारतीय जनता पार्टी को जिस लेवल में भारतीय जनता पार्टी अपने को दिखाती है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता न पहले थी और न आज है। लोकप्रियता नरेंद्र मोदी की मीडिया और चुनाव आयोग से है। लेकिन जब वह चेहरा भी धूमिल हो जाए, वह चेहरा भी जिताऊ न रह जाए, तो फिर लोग अपने साथ छोड़ने लगते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 100% वोट फर्जीवाड़े से मिल जाता, नहीं। 5 से 10% वोट का हेरे फेरी चलती थी। लेकिन एसआईआर के तहत भारतीय जनता पार्टी ने जो गेम खेला चुनाव आयोग के साथ मिलकर, और चुनाव आयोग विपक्ष को नजरअंदाज करता रहा, विपक्ष की नहीं सुनता है, ब्यूरोक्रेसी नहीं सुनती है, न्यायपालिका नहीं सुनती है, तो वही एक ताकत भाजपा के साथ हुई। उस पर अगर रोक लग जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत हो जाती है। क्योंकि वही युवा और महिला जो वोट दे रहे थे वह इनसे दूर हो रहे हैं और वह राहुल गांधी के नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लोग साथ छोड़ रहे हैं और सहयोगी दल साथ छोड़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार 1 नेशन 1 इलेक्शन को महत्व देना शुरू कर दिया है। और चर्चा अब 1 नेशन और 1 इलेक्शन का फॉर्मेट अभी कमेटी के पास है और कमेटी 2034 तक यह पॉसिबल नहीं है।
जिसकी बात कही जा रही है, या फिर बहुत कोशिश करेंगे 2034 तक इसको लागू कर सकते हैं। और नरेंद्र मोदी के पास वक्त नहीं, नरेंद्र मोदी की सांस अटकी हुई है सत्ता जाने के लेकर के। तो नरेंद्र मोदी 2029 में ही कराना चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। चुनाव आयोग अपना काम भरपूर कर रहा है, लगातार चुनाव आयोग वोट काटने का, करोड़ों लोगों का नाम काट रहा है एसआईआर के तहत। और भारतीय जनता पार्टी के लोग मुस्लिम का या दलित जो इनको वोट नहीं देते उनके नाम लेटर लिख लिख करके कटवा रहे। हजारों सबूत हैं ऐसे देश के पास, लेकिन चुनाव आयोग सुनता नहीं और न्यायपालिका उस पर गौर नहीं करता है, सुनने को तैयार नहीं रहता है। ऐसे में अगर शिक्षा और रोजगार को लेकर छात्र और महिला सड़क पर हैं, अपनी आप बीती बता रहे हैं और सरकार बैकफुट पर है, तो एसआईआर को लेकर के जिन करोड़ों लोगों का नाम कटा है, वह करोड़ों लोग ऐसे ही अगर सड़क पर आकर के खड़े हो गए तो क्या चुनाव आयोग ऐसा कर पाएगा जो मोदी के लिए एक पक्षीय काम करता है? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इस बात का डर चुनाव आयोग के अंदर है। और वन नेशन वन इलेक्शन कराने के लिए अगर 29 में यह सरकार कराती है तो अभी 27 में 5 राज्यों के चुनाव हैं और 27 के आखिरी में 2 राज्य के हैं, यानी कि 7 राज्यों के हैं। फिर 28 में चुनाव है, फिर 29 में चुनाव है। तो यह सरकार 3 साल कार्यकाल बाकी जिस सरकार का रहेगा वह अपना सरकार कैसे गिरा देगा, और जिसका 1 साल हुआ रहेगा वह सरकार कैसे गिरा देगा, कैसे चुनाव में जाएगा। यहां पर मोदी के साथ सहमति बनती हुई भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से भी नहीं हो रहा है। और जब नहीं हो रहा है तो मोदी सरकार एक बड़ी मुसीबत को मोल ले रही है जो इसे समझ नहीं आ रहा है। अब इन सब के बीच वन नेशन वन इलेक्शन का जो मोदी सरकार का प्रोग्राम है वह फेल होता नजर आ रहा है, जो मोदी के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकता है। और 60% की आबादी इनसे पीछा छुड़ा रही है, वोट नहीं दे रही है। सर्वे भी यह बता रहे हैं।